हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति चैप्टर 12 10th का मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक देख चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। इसे देख सकते हैं। ये जो क्या है, पूरा ठोस बेलन है। इसके दोनों सिरों सिरों से अर्धगोला एक खोद कर निकाल लिया गया है, जैसा कि आकृति 12.1 में दर्शाया गया है। ठीक है, एक बेलन है और दोनों इसके सिरे से खोद लेते हैं, लकड़ी को काट के निकाल लिया गया है। ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई, यानी बेलन की जो ऊंचाई है, ये वाला एच कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ये वाला पार्ट। और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी ये मान लीजिए आधार। लेट मी चेंज द कलर। ये मान लीजिए आधार है। आधार कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो आधार है अर्धगोला का आधार, और इस अर्धगोला का आधार बोलिए चाहे इस बेलन का आधार बोलिए, दोनों का जो आधार क्या है, सेम है, इसलिए दोनों का रेडियस भी सेम होगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आइए, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहले तो आएगा वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस अर्धगोले का सेकेंड में इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस अर्धगोले का भी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देंगे, यही मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इस आकृति का। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का हल। माना कि बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या जो कि दिया हुआ है क्रमशः एच तथा आर है। इसको मानना पड़ता है क्योंकि ये दिया हुआ तो है नहीं, तो एच आर अपने मर्जी से हम लिख रहे हैं, इसलिए इसको एक बार मान लेना चाहिए लिख के, यह अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। तो एच इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। अब लिखिए दोनों अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगा, सोचिए। दोनों अर्धगोले की जो त्रिज्या होगा वो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगा, यानी ये भी आर ही होगा, क्योंकि जो ये जो अर्धगोला है बेलन के ऊपर इसको ड्रॉ किया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पिक्चर को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब इस ठोस का, यानी काटने के बाद जो ठोस बचा उसका हम बात कर रहे हैं। इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे हम पहले बताए हैं कैसे निकालना है। पहले कर देंगे बेलन का, यानी जो बेलनाकार भाग है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और आर भी मालूम है हमको, एच भी मालूम है, इसलिए निकल जाएगा। अब देख लिए। अब देखिए निचले वाले गोले के बारे में लिख रहे हैं जिसको 2 से रिप्रेजेंट किए हैं। निचले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं, वक्र। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर, ऊपर के अर्धगोले का, यानी दो अर्धगोला, यानी इसको 3 नंबर आकृति से रिप्रेजेंट किए हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र क्या हो जाएगा, इसे हम बताए हैं 2 पाई आर एच। और निचले और ऊपर दोनों अर्धगोला क्या है, तो समान ही है। तो अर्धगोला का वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और निचले वाले का ऊपर वाले का दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर एच
प्लस यहाँ हो जाएगा 4 पाई r²। यहाँ से कॉमन लेंगे 2 पाई r, यहाँ हो जाएगा h प्लस 2r। क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई कितना है, पाई के पाई रहने देंगे। r का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3.5 है, 3.5 लिख देंगे। h कितना है, h यहाँ पे 10 दिया हुआ है, +2। r कितना है, r यहाँ पे 3.5 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो इसको यहाँ पे करते हैं क्रॉप, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पेज में। थोड़ा सा यहाँ पे कट गया, तो यहाँ क्या है, ये आर ही है, 2r है, तो 3.5 है यहाँ पे। लेट मी चेक वंस, या 3.5 है। देखिए यहाँ 2 का 2 रहेगा, पाई को लिख देंगे 22/7, 3.5 है तो 3.5 पे रहने देंगे, 10 का 10 रहने देंगे। 3.5 इंटू 2 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए 7 से काटेंगे 35 को, क्या हो जाएगा 0.5 मतलब। अब देखिए 2 इंटू 22 इंटू 0.5 नहीं होगा, इंटू 10 + 7 17 हो जाएगा। आइए अब 2 इंटू 0.5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। 22 का 22 रहने देंगे, 17 का 17। अब देखिए ये तो गुना होगा, इस तो सेम ही रहेगा, तो 22 इंटू 17 लिख देंगे। अब देखिए 17 से गुना करेंगे 22 में, 17 दूनी 34 के 4, 17 दूनी 34, 3 37, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लिख देंगे, अतः इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो हम निकाले हैं 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। इसी के साथ प्रश्नावली जो है 12.1 यानी क्षेत्रमिति के प्रश्नावली 12.1 जो चैप्टर 12 में आता है समाप्त होता है। इसमें केवल 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं। लेक्चर 1 में इसके कंसेप्ट को भी देखे हैं हम लोग, और इस तरह से हम प्रश्नावली 2.12.1 को खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली क्या, 12.2। पहले इसे कंसेप्ट को देखेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो में बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए डिटेल में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे और सारे कंसेप्ट को समझेंगे। यदि आपको वीडियो और मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।